सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 16 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है समानता। तो स्टार्ट करते हैं। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, मतलब अफ्रीका और अमेरिका के लोग जिनके पूर्वज दास थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के दशक में, अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार हुआ था। बच्चों, जब होता था असमानता का व्यवहार, जब तक आंदोलन नहीं हुए थे और कानून भी उन्हें उस समय समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स एक लेडी का नाम है। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इंग्लिश में इसे सिविल राइट्स मूवमेंट्स भी कहते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अब अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, मीन्स प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती कौन सी है? एक तो आर्थिक असमानता, एक सामाजिक असमानता। ओके, अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चों आपको। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी तरह की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो इसमें आप लिख देंगे, क्रियाकलाप 1 के आंसर में आप लिखेंगे, गांधी जी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्हें गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके पास प्रथम श्रेणी कोच का वैध टिकट था, मतलब लीगल जो होता है वो टिकट था, लेकिन उनको कंपार्टमेंट से बाहर निकाल जाने को कहा गया क्योंकि प्रथम श्रेणी कोच केवल अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित था। बस अंग्रेज ही उसमें सफ़र कर सकते थे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। ये आप लिख लेंगे इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब आप क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, मतलब राज्य नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकेगा, या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा विकास, तीसरा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके। ये 3 तरीके हैं, 3 उपाय हैं, ठीक है।
जिनके द्वारा हम देश में समानता स्थापित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 है बच्चों ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है। तो क्वेश्चन 2 में पूछा है भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। ये आपकी वर्कशीट में यहाँ पर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, समानता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता सुलभ हो। संविधान के 5 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। ये आप आंसर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और है आपका, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो इसका आंसर वर्कशीट में से आप लिखेंगे। देखिए यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके, ठीक है, थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, ठीक है। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया, ठीक है। कैसा आरंभ हुआ हमें ये बताना था, वो हमने बता दिया, ठीक है बच्चों। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।